नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि और सबसे कमजोर अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं तुला राशि में, जहां पे उनका संचरण 16 नवंबर तक रहेगा। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव प्रवेश करेंगे तुला राशि में और 16 नवंबर तक वहां पे उनका संचरण जारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य जगत की आत्मा आत्मविश्वास, पिता, उच्च सरकारी पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह सूर्य जब अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, कमजोर अवस्था में प्रवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव है वो पूरे देश दुनिया पर, आम जनमानस पर व्यापक रूप से दिखाई देगा। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मविश्वास, सूर्य है आपकी आत्मा। जब मन अशांत होता है, मन कमजोर अवस्था में होता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, तो कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर कहीं ना कहीं आलस्य की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ उसके कार्यों में रुकावटें देखने में आ सकती हैं। जो काम आप पहले आसानी से कर लेते थे, सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद उस काम को करने में आपको सहजता महसूस नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसकी चर्चा आज आपके सामने लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। देखिए, बात करेंगे राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि की। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप इस राशि फल को देख रहे हैं, इस राशि परिवर्तन के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो दो बातें आपको सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको पहले जान लेनी चाहिए। पहला, इस राशि फल को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिए, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, उसी के आधार पर इस राशि फल को देखिएगा। अगर आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं, उस अवस्था में आपका जो प्रचलित नाम है, जिस नाम से आप समाज में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उसके आधार पर इस राशि फल को देखें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि आप अगर व्यापारी वर्ग के हैं, आप व्यापार करते हैं, तो आप अपने नाम राशि को भी महत्ता दें। जिस नाम से आप समाज में जाने जा रहे हैं, आपको भले ही अपनी चंद्र राशि पता है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशि फल को जरूर देखिएगा, क्योंकि व्यापार पे नाम राशि का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। तो इस दोनों के आधार पर इस राशि फल को देखिए, जिससे कि आपको ये राशिफल अच्छे से समझ आए। प्रिय दर्शकों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बाल्यावस्था से ही ऐसे होते हैं जो बड़े ही कठिन कामों को बड़ी आसानी से कर ले जाते हैं, और कुछ बच्चों में आपने ऐसा देखा होगा कि काम बहुत आसान है लेकिन उनको करने में जटिलता होती है, उनको करने में समय लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सूर्य। क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास है, आत्मा है। जब किसी बच्चे में, किसी बालक में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, तो बाकी लोगों की अपेक्षा उस कार्य को करने में उसको समय लगता है। लेकिन जब वहीं पे कोई बच्चा जिसका सूर्य बली है, मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, उस बच्चे को वही काम बड़ी आसानी से करने में कोई समस्या नहीं होती, बहुत आसानी से वो कर लेता है। तो ये सारे प्रभाव होते हैं सूर्य। आपके पिता का स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपके पिता की स्थिति क्या रही, आपके पिता की आर्थिक उन्नति क्या रही, आपके पिता का कार्यक्षेत्र कैसा रहा, या किसी बालक के जन्म के बाद उसके पिता की विशेष उन्नति हुई, या किसी बालक के जन्म के बाद उसके पिता की स्थिति जो है निम्न हो गई। ये सारा प्रभाव भी कई बार जन्म कुंडली में सूर्य से ही प्रभावित होता है। प्रिय दर्शकों, बिना विलंब किए आज के विषय पे आते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखिए, आपकी राशि से मेष राशि की अगर हम बात करें, तो मेष राशि से सूर्य का जो संचरण हो रहा है ये सप्तम भाव में हो रहा है। अब सूर्य वैसे ही पक्ष बल से यहाँ विहीन हो जाते हैं, क्योंकि ये पश्चिम दिशा मानी जाती है जहाँ पर सूर्य अस्त होते हैं। हालांकि कोई ग्रह कभी उदित या अस्त नहीं होता है, उसके बावजूद क्योंकि लोकाचार की भाषा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पश्चिम दिशा जो है वो सूर्य वहां पे ढल जाते हैं, कमजोर अवस्था में होते हैं। तुला राशि आपके सप्तम भाव में आती है। दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत ध्यान देना है। दाम्पत्य जीवन में आपको मान सम्मान की हानि का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में मनमुटाव की स्थिति आ सकती है, सावधान रहिएगा। साथ ही साथ आप अपने संतान को लेकर के थोड़ा सा चिंतित या परेशान हो सकते हैं। संतान पक्ष की तरफ से स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। पेट में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए खान पान पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने क्रोध और वाणी पे भी नियंत्रण रखिएगा। उपाय के रूप में मैं आपको बता दूं, भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। देर तक सोने की आदत है तो उसको आज के आज छोड़ दीजिए। ऐसा करने से सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा या कम करके देगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ के लिए गोचर जो है वो कुंडली के छठे भाव से होने जा रहा है। अब सूर्य चूंकि तेज है, तेज पुंज है, तो सूर्य का छठे भाव में होना एक बात तो अगाध सत्य है कि आपको रोग, शत्रु और ऋण से मुक्ति मिलने जा रही है। दूसरा, धन लाभ के प्रबल योग आपके लिए बन रहा है। तीसरा, आप कोई भी अगर स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे थे अभी तक, उससे आपको बाहर निकलने का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। आप स्वास्थ्य आपका बेहतर हो जाएगा, चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी, यात्राएं आपकी सुखद होगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी, उच्चाधिकारियों का समर्थन सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारी है तो व्यापार में विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। तो आपके लिए राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा और रविवार के दिन हो सके तो गुड़ का दान कर दीजिएगा या किसी गाय को गुड़ खिलाइएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। मिथुन राशि, पंचम भाव से गोचर होने जा रहा है कुंडली के पांचवें खाने से। अब पंचम भाव किस चीज का होता है? प्रेम का, संतान का, आपके पेट का, आपके ज्ञान का। सूर्य क्या है? सूर्य तेज, तो ये क्या करेंगे? गैस और एसिडिटी की समस्या को बढ़ा देंगे। संतान के स्वास्थ्य में इसका प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको शुरुआती और अंतिम चरण में अगर वो हैं तो उनको इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। इसमें लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में आपसी टकरार या यूं कह लीजिए अहंकार की प्रवृत्ति की वजह से आपस में मतभेद हो सकते हैं, सावधान रहिए। बाकी धन लाभ के आपके लिए योग बनेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। भौतिक सुख सुविधाओं में दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है आपके घर में, आपके प्रेम संबंधों में, संतान पक्ष में, यहाँ समस्या है। सावधान रहिएगा। रविवार के दिन गुड़ का दान करिएगा, इससे आपको लाभ होगा। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करिए, इससे विशेष लाभ होगा। और संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के दिन प्रातः काल करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए भी सूर्य का राशि परिवर्तन कोई बहुत अच्छा नहीं है, चौथे भाव से हो रहा है। सबसे पहले ये राशि परिवर्तन आपके माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, या आपको सावधान और सचेत रहना है। दूसरा, आपके घर में बेवजह की कलह, बेवजह की जिसका कोई अर्थ नहीं है, बेवजह की बातों को लेकर के मतभेद बढ़ेंगे, आपको इससे बचना होगा और इस पे बचाव कराना भी होगा। उच्चाधिकारियों का कोई खास समर्थन आपको प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नौकरी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतें बनी रहेंगी। अभी थोड़ा समय बीतने दीजिएगा, चीजें अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी रही बात आपके धन की, मान सम्मान की, तो धन लाभ के दृष्टिकोण से समय ठीक है। कोई पैतृक संपत्ति है उसका अगर बंटवारा चाह रहे हैं तो अभी रुक जाइएगा, एक महीना के बाद, एक महीना बीत जाने दीजिए, इसके बाद बंटवारे का प्रयास करिएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। कर्क वालों के लिए मैं एक ही उपाय कहना चाहूंगा कि आप इस समय अपनी वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। साथ ही साथ भगवान भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल दे, हो सके तो गायत्री मंत्र का जप 108 बार प्रातः काल करिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। सिंह राशि, आपके राशिपति अब नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन जिस भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं वो कुंडली का तीसरा भाव है, पराक्रम का। तो यहाँ पे इनका राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। सबसे पहला, भाग्य का सहयोग। दूसरा, पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि। तीसरा, जितने भी रुके हुए आपके काम है, जितने छूटे हुए काम है, उसको निपटाने के लिए समय बहुत अच्छा है। चौथा, धन लाभ के योग। पांचवा, पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई कमी आ गई थी तो वो दूर हो जाएगी। छठा, आपको आर्थिक धन लाभ के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, या यूं कह लीजिए कहीं फंसा हुआ रुका हुआ पैसा था, उसको प्राप्त करने के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये पक्ष आपका बेहतर जाए। भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, देर तक सोने की आदत को छोड़ दीजिए, ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कन्या राशि, सबसे पहला पॉइंट, अपनी आंखों और हड्डियों का बहुत ध्यान दें। क्रोध और वाणी पे नियंत्रण रखें। मांसाहार मद्यपान करते हैं तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल दूर हो जाइए।
बेवजह की पारिवारिक समस्याएं आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगी या आपको बचाव करना हो। साथ ही साथ वाहन चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। रविवार के दिन गुड़ का दान करिए, गाय को गुड़ खिलाइए। हो सके तो रविवार का व्रत कर लीजिए। ऐसा करने से ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपको नुकसान नहीं करेगा। तुला राशि, आपकी राशि पर ही सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब चूंकि यहीं पे सूर्य सबसे कमजोर अवस्था में होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास में कमी आ रही है। अहंकार आपका बढ़ रहा है, वो भी बेवजह का। एक कहावत सुनी होगी ना, अधजल गगरी छलकत जाए, बस वो स्थिति आपकी इस समय बनने जा रही है। अपने ज्ञान को प्रदर्शित ना करके ज्ञान को प्रकट करिए। बेवजह व्यर्थ में किसी को ज्ञान मत दीजिएगा, उसका लोग आपका उसका उपहास बनाएंगे। व्यर्थ के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। एक बात बहुत अच्छी है, आकस्मिक धन का लाभ आपको कहीं ना कहीं से जरूर होगा इस गोचर काल के दौरान। अनएक्सपेक्टेड, जहां आपको पता ही नहीं था, उम्मीद ही नहीं थी कि भाई यहां से पैसा आएगा, वहां से पैसा प्राप्त हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपके लिए अच्छा है। लेकिन बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद मत करिएगा। इन सब पॉइंट्स को अगर आप बचा लेते हैं तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए ठीक जाएगा। अब करना क्या है, उपाय के रूप में रविवार का व्रत करना चाहे तो व्रत कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं अगर कर पा रहे हैं किसी वजह से, नौकरी पेशा है या आप वृद्ध हैं या आप किसी वजह से दूर रहते हैं, आप नहीं साथ पा रहे हैं, तो एक काम करिएगा, रविवार के दिन गुड़ का दान करिएगा, भगवान सूर्य को जल दीजिएगा। ऐसा करने से ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर है। वृश्चिक राशि, 12वें भाव से होने जा रहा है सूर्य का राशि परिवर्तन। कुछ अच्छा है, कुछ मामलों में आपको समस्या है। समस्या क्या है? समस्या आपको कार्यक्षेत्र में बेवजह की चुनौतियों का सामना करने को मिलेगा। व्यर्थ में आपके खर्चे बढ़ेंगे। 10 रुपए खर्च करने की जरूरत ही हो सकता है वहां पे 50 रुपए का खर्च हो, तो व्यर्थ के खर्चे परेशान करेंगे। पॉइंट अच्छा कहां पे आ रहा है, रोग, शत्रु और ऋण, इनसे आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही। साथ ही साथ अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाह रहे हैं तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश से अब जुड़ के कोई काम करते हैं, वहां से कोई व्यापार का या नौकरी का ऑफर है, उसके लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी वाहन आपको भी सावधानी से चलाना है, स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान देना है। सीने में जलन, आंखों में कोई चोट चपेट ना लग जाए, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। उपाय के रूप में भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, साथ ही साथ हो सके तो प्राणायाम करिए। ऐसा करने से सूर्य का राशि परिवर्तन आपको श्रेष्ठ प्रभाव देगा। धनु राशि, धनु के लिए राशि परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ, बेहद श्रेष्ठ। धन लाभ के प्रबल योग, मान सम्मान के प्रबल योग, मान सम्मान आपको मिलेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में उन्नति और प्रगति के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कार्यक्षेत्र आपका मजबूत होगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, पिता के सहयोग से आपके काम बनेंगे, या यूं कह ले पिता आपका कुल के समर्थन करेंगे। कोई धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा करने जा रहे हैं, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, खास तौर पे बहुत ज्यादा तला भुना या मसालेदार भोजन ना करें, वरना पेट में जलन इत्यादि की शिकायत परेशान कर सकती है। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। शुरुआती चरण में है तो, अंतिम चरण में है तो। उपाय के रूप में भगवान सूर्य को केवल जल अर्पित करिए आप, यकीन जानिए गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अगली राशि प्रिय दर्शकों, मकर। मकर के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी हो, व्यापार आप करते हैं, चाहे स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, हर तरीके से गोचर बहुत बढ़िया है। अगर आप अपना घर नहीं बना पा रहे थे, या यूं कह लीजिए कि आपके पास व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, तो इस समय आपके पास पैसों की व्यवस्था भी बनेगी। अगर आप अपना खुद का कोई घर लेने जा रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अगर बाकी की कुंडली में ग्रह, आपकी जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां अच्छी हैं, कोई मार्केट इत्यादि नहीं चल रहा है, कोई नकारात्मक दशा नहीं चल रही, तो इस समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसका संपूर्ण लाभ उठाइए। देखिए, साढ़े साथी के अंतिम प्रभाव में है आप, और शनिदेव वर्तमान समय में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वो तो आपको लाभ दे ही रहे हैं। चीजें हालांकि आपकी थोड़ी ढीले जरूर हो रही हैं, लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन से नीच राशि में होने के बावजूद ये आपको अपना श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करेंगे। उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए,
गायत्री मंत्र का जप करिए और देर तक सोने की आदत है तो उसको आज की आज छोड़ दीजिए। कुंभ राशि, कुंभ के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन भाग्य भाव से होने जा रहा है नवम भाव से। अब सूर्य को नवम भाव में भाग्य का कारक तो नहीं माना गया, लेकिन नवम भाव में सूर्य को कारक माना गया है, क्योंकि नवम भाव पिता का भी होता है, सूर्य पिता के कारक है। इसलिए नवम भाव में सूर्य का होना, सप्तमेश बनकर के जब नवम भाव में संचरण करेंगे तो ये जीवन साथी को विशेष उन्नति और प्रगति दिलाएंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार कराएंगे, जीवन साथी को उनके करियर में सफलता मिलेगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही साथ पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद की संभावनाएं बन रही हैं। आप शांत रहेंगे तो वो भी चीजें आपकी बेहतर है। पराक्रम आपका बढ़ेगा, पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को सामान्य रखिएगा, उत्तेजना में आके आप शब्दों का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि क्रोध आपका बढ़ेगा, अहंकार आपका बढ़ेगा, बेवजह का अहंकार बढ़ेगा। थोड़ा सावधानी रखिएगा। बाकी आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है, आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइएगा, भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ऐसा करने से गोचर आपके लिए उत्तमोत्तम बना रहेगा। और अंतिम राशि प्रिय दर्शकों, अगर हम मीन की बात कर लें तो मीन राशि के सभी जातकों के लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य छठे भाव के स्वामी होते हैं, जो कि अष्टम भाव से गोचर करेंगे। अब अष्टम भाव में गोचर करने के कारण सबसे पहले तो वाहन चलाने में आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ पे चोट चपेट की प्रबल संभावना बनेगी। और खासतौर पे आंखों में, दाहिनी आंख में कोई चोट ना लगे, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा, स्टंटबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा। दूसरी चीज, स्वास्थ्य में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुखार इत्यादि की संभावना है, या हड्डियों में कोई फ्रैक्चर ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए, इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है। ये एक महीना शांति से बिताइएगा। मान सम्मान में कमी आ रही है। सरकार से जुड़ के अगर कोई काम करते हैं या सरकारी टेंडर वगैरह अगर आप लेते हैं तो यहाँ आपको समस्याएं सामना करना पड़ सकता है, धन फंस सकता है। कोई धन का निवेश नहीं करिएगा इस समय। कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, आपको लग रहा है वो सस्ती मिल रही है, आपने उसमें हाथ डाल दिया, बाद में कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए, इन सब चीजों से दूर रहिए। एक महीना शांति से बिताइए, भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, रविवार के दिन गुड़ का दान करिए, हो सके तो रविवार का व्रत करिए, या व्रत नहीं भी कर पा रहे तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिए, सिर्फ मीठी चीजों का भक्षण करिए। ऐसा करने से सूर्य का राशि परिवर्तन आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर। आज के लिए बस इतना ही, अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।